प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। इस फेसबुक ग्रुप के द्वारा मेरे को सुनने वाले हर एक भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। आज इस शाम को बेला में प्रभु ने मुझे एक सुंदर अवसर दे दिया, प्रभु के उपस्थिति में आकर प्रभु को वचन को सुनाने का। इस सुंदर अवसर के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पर इस ग्रुप का एडमिन साहब और ग्रुप में रहने वाले हर एक मेरे मित्रों, सबको मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अभिवादन देता हूँ। हमारा इस ग्रुप का एक योजना है, परमेश्वर के वचन सुनना और सुनाना। जय प्रभु के दास, इस ग्रुप का जो एडमिन पास्टर ने मुझे बातों को बताया, तब मैंने उनसे कहा, मैंने एक निर्णय लिया, लगातार कुछ दिनों में एक सब्जेक्ट के बारे में सीखना है और सिखाना है। इसी कारण आज मुझे जो दिया समय के अंदर और आगामी समय भी प्रभु के वचन से एक पुस्तक, नया नियम से एक पुस्तक को लगातार हम सीखने चाहता हूँ। इसलिए आज मेरा प्रार्थना में, मेरा अध्ययन में प्रभु ने मुझे एफेसियों का पुस्तक के बारे में, पत्रियों के बारे में हम एक मन होकर चर्चा करने के लिए हम जा रहा हूँ। आगामी समय एक एक अध्याय उस समय के अनुसार हम लगातार इस पत्री के विषय के बारे में हम ध्यान से, कुछ गहराइयों से हम सीखेंगे। मैं इस पत्री के भीतरी बातों में जाने से पहले थोड़ा हिस्ट्री, इतिहास के रूप में आपको मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि हम कोई भी पुस्तक के बारे में हम पढ़े, एक बात हम जरूर याद रखना है, हमको सुनना है, किस कारण से प्रभु का दास ने इस वचन को लिखा है। उस समय उनका अनुभव, उनका जीवन में, मसीह के जीवन में आए हुए तकलीफ को समझना जरूरी है। कोई भी जगह पर प्रभु के दास लोग सेवा करता है और मसीही कलीसिया को स्थापना करता है,
वो आसान बात नहीं है। जगह जगह हम परमेश्वर के लोग, प्रेरित लोग जाते थे, वहाँ बहुत कीमत चुकाकर प्रभु के वचन को सुनना पड़ा। कई जगह पर मार खाया, पथरवा हो गया, जेल में डाल दिया, कुछ लोगों को अपने जीवन देना पड़ा। ऐसे बहुत कीमत चुकाकर प्रभु का सेवा लोग करते थे। इसलिए हम थोड़ा समय हम इसके भीतर जाने से पहले आज इस पुस्तक का बाहर बातों से हम समझाएंगे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं उसी में भी आज पवित्र आत्मा हमसे बात करेंगे जरूर। इसलिए प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु को उपस्थिति में बैठ जाए। जब प्रेरित पौलुस एफेसोस का जो पत्री जो लिखने के समय मध्य पूर्व एशिया, आज का तुर्किस्तान कहलाता है, एफेसोस नगर एक बड़ा व्यापार और व्यावसायिक नगर था। दूसरी बात है, प्राचीन विश्व में एक 7 महा अद्भुत में से एक अद्भुत एफेसोस नगर में था। प्रेरितों का पुस्तक में भी इस विषय के बारे में लिखा गया है। अर्थमिस नामक एक देवी का एक बड़ा मंदिर एफेसोस नगर में था। वहां में रहने वाले अधिकांश लोग उस देवी को पूजा करते थे। प्रेरितों का पुस्तक 19 अध्याय में इस विषय के बारे में हमको पाया जाता है। इसलिए पौलुस ने एफेसोस में अपना सुसमाचार सुनाने के वक्त उनके जीवन में बहुत सारे उपद्रव इसी बातों से सहना पड़ा। पौलुस ने अपने मिशनरी यात्रा में, दूसरा मिशनरी यात्रा में यरूशलेम अंत्योखिया के लौटने के वक्त में अपने साथी साथ जो अक्विलास, प्रिस्किल्ला ऐसे कुछ लोगों को लेकर एफेसोस में आया। अपने साथी वालों को वहां छोड़ करके पौलुस ने कुछ दिन वहां रहकर वो चले गया, लौट गया। लेकिन उनके तीसरी मिशनरी यात्रा में उन्होंने फिर से एफेसोस में आकर लगातार 3 साल आराधनालय में जाकर परमेश्वर के वचन लोगों को सुनाया और कलीसिया को दृढ़ कराया और मसीही विश्वासियों को भी मजबूत बनाया। 3 साल के बाद पौलुस ने क्या किया है, अपने सेवक तीमुथियुस को वहां भेज दिया। तीमुथियुस ने 1.5 साल वहां रहकर अपने सेवकाई किया। लेकिन उस समय कलीसिया के अंदर एक बहुत बड़ा समस्या शुरू होने लगा। अब जानता है, शैतान प्रभु के कलीसिया को नाश कराने के लिए 2 बात लेकर आया। उसी में से एक समस्या था, शासन करने वाले जो राजा लोग के द्वारा परसिक्यूशन, जो सतावट भेज करके कलीसिया को
तहस नहस कर दिया है। बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग उसी कारण अपने जीवन देना पड़ा। शैतान ने सोचा सत्तावट भेजने से, प्रभु के दास लोग बड़े बड़े लीडर को हत्या करने से कलीसिया को नाश हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। कितने लोग अपने जीवन को अर्पण करते थे, उससे बढ़कर लोग प्रभु में आते रहा। उसी के अनुसार प्रभु के राज्य आज तक बढ़ते जा रहा है। कोई भी सत्तावट से, लीडर को मारने से, बंद करने से, उपद्रव करने से कलीसिया में कोई नाश नहीं हुआ। कितना मार खाते थे, कितना उपद्रव हो जाते थे, कितने लोग मर जाते थे। एक एक खून, लोग गिरने के जगह पर एक खून से 10 लोग प्रभु के लिए बढ़ते गया। लेकिन शैतान उसी बातों में हार गया। समझ में आ गया शैतान को, मसीह लोगों को मारने से कलीसिया को नाश नहीं हो जाता है। लेकिन शैतान ने क्या किया है, दूसरा एक समस्या लेकर आया। कलीसिया के अंदर झूठे शिक्षक को भेज दिया। झूठे शिक्षक के द्वारा कई मसीही लोग सच्चाई के छोड़ करके झूठे शिक्षक लोगों के पीछे चले गया। जब तीमुथियुस ने 1.5 साल वहां सेवकाई करते समय एफेसुस में कुछ झूठे शिक्षक कलीसिया के अंदर घुस गया। घुस कर क्या किया है, मसीह लोगों को गलत शिक्षा देने के कारण कई मसीह लोग कलीसिया को, सच्चाई को भूल गया, झूठे शिक्षकों को पीछे भागने लगा। लेकिन यह बात पौलुस के अंदर बड़ा दुख डाल दिया। लेकिन कलीसिया को स्थापना करने के बाद, तीमुथियुस को वहां नियुक्त करने के बाद, पौलुस ने सेवकाई के कारण, मसीही होने के नाते रोमन अधिकारी लोग पौलुस को पकड़कर उसको बंदी गृह में डाल दिया। पौलुस का जो दोबारा बंदी गृह में जब जो कैदी था दूसरी बार, उस समय एफेसुस कलीसिया को हालत का खराब को सुन करके अपने कीमत चुकाकर जगह कलीसिया को स्थापना किया। उस विश्वासी लोग, झूठे शिक्षक के लोग के पीछे जाने के कारण पौलुस ने रोमन बंदी गृह में रह करके ये पत्री लिखकर तिखिकोस नामक एक व्यक्ति के हाथ में भेज दिया। केवल एफेसुस का पुस्तक नहीं, एफेसियों का पत्र नहीं, उसके साथ ही साथ फिलिपियो, कोलोसियो और फिलेमोन करके 4 पत्रियां उस बंदी गृह में रहकर पौलुस ने लिख करके भेज दिया, ताकि जो लोग प्रभु के सच्चाई को पाया, झूठे शिक्षकों को बात सुन करके मसीह जीवन को खराब न करना चाहिए। मेरे प्रियो, आज इस रात को समय मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। पहले शताब्दी से लेकर आज तक शैतान इस बातों पर जीत गया, क्योंकि कलीसिया के अंदर झूठे शिक्षा दे करके लोगों को, दिमाग को भ्रमित करके मसीह के प्रेम से अलग कर जाता है। आजकल भी ये बात चल रहा है हमारे चारों तरफ, हमारे आस पड़ोस में। हो सकता है हमारे अपने अपने कलीसिया के अंदर भी ये बात हो सकता है। मसीही सच्चाई को खराब करने के लिए झूठे शिक्षक लोग आ सकता है। लेकिन पौलुस कहता है, जो विश्वास आपने पाया है, जो विश्वास, जो वचन हमको सुनाया है, उसके बदले चाहे मैं हो, नहीं तो स्वर्ग से जो दूत हो आकर दूसरे शिक्षा देने पर वो श्रापित हो जाता है। प्रियो, हम प्रभु के मसीह के विश्वास में अटल रखना चाहिए। पौलुस इसलिए इस पत्री को लिख करके भेजा, मसीह के विश्वास में आप लोग अटल रखना चाहिए।
लेकिन साल भर बीत गया। जब पौलुस ने इस कलीसिया को स्थापना करते समय एफेसोस नगर का जो कलीसिया मसीही प्रेम में, मसीही विश्वास में बहुत उन्नति को प्राप्त करता था। उसका 5वां अध्याय में उसका पहला अध्याय का 15 वचन में लिखा गया है, जो तुम्हारे मैं भी उस ईमान का जो तुम्हारे दरमियान खुदावंद यीशु पर है, सब विश्वासियों से प्रेम है, हाल सुनकर तुम्हारी बाबत शुक्र करने से बाज नहीं आता। पौलुस कहता है, अपने बंदीखाने में रह करके पौलुस ने लिखा गया है, मेरे को प्रभु में मुझे गर्व आता है, ताकि आप लोगों का विश्वास, आप लोगों का मसीह प्रेम सुन करके मेरा अंदर में इतना गर्व आ जाता है। वो सोच करके बंदीखाने में रह करके पौलुस ने प्रभु को धन्यवाद कर रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन दुखी की बात क्या है, पौलुस के सेवकाई में, अपने मिशनरी यात्रा में, उनका सेवकाई के साथ ही साथ जो कुछ लोग चलते थे, उन्हीं में से कुछ लोग उस झूठे शिक्षक को पाकर कलीसिया को बिगाड़ना शुरू किया। पौलुस ने 2 लोगों का नाम वहाँ खास तौर पर लिखा गया है, हुमेनियोस और अलेक्जेंडर। इस अलेक्जेंडर को हम देखता हूँ किधर एफेसोस नगर में जब पौलुस से प्रचार कर रहा था, वहाँ बड़ा माहौल बड़ा खराब हो गया, हल्ला मचाने लगा। तब क्या किया, यहूदी लोग अलेक्जेंडर को पकड़ कर लाया कुछ बात को समझाने के लिए। वही अलेक्जेंडर पौलुस के साथ ही साथ रहते थे, लेकिन कुछ साल के बाद जो पौलुस के अपने लीडर से जो सच्चाई के वचन को सुना, स्वीकार किया, उस व्यक्ति ने क्या किया है, कुछ साल के बाद मसीही विश्वास के विरोध होकर के कलीसिया को तकस नकस करने के जगह पर आ गया है। इसलिए पौलुस ने वहाँ लिखा गया है, कुछ लोग क्या किया है, अपने विश्वास रूपी जहाज को डूब दिया है। मेरे प्रियो, आज मेरे को आपको एक चेतावनी का मत दे रहा पौलुस ने, हम कभी भी हमारे विश्वास रूपी जहाज इस संसार के मोह विलास में, इस संसार के झंझट में हमको फंसना न चाहिए। इस संसार के मोह विलास में शैतान हमारे अंदर बहुत सारे मोह विलास लेकर आ जाएगा। शैतान हमारे अंदर बहुत सारे भ्रमित करने आ जाएगा, लेकिन हम याद रखना चाहिए, सच्चाई को छोड़कर हम कभी भी ये झूठे शिक्षक के पीछे न भागना। पौलुस कह रहे हैं, आप लोगों का विश्वास को सुन करके, मसीह का प्रेम को देख करके मेरे अंदर गर्व आ जाता है। मैं इसलिए सोचता हूं, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, आप लोग कितना मसीह में उन्नति को प्राप्त किया है, आप लोग कितना में मसीही में बढ़ते गया है, मेरे के अंदर गर्व आ जाता है। प्रियो, याद रखिए, लेकिन ये स्तुति, ये धन्यवाद ज्यादा दिन तक चलने नहीं दिया शैतान। सिर्फ 30 साल के बाद पौलुस ने लगभग एडी 63-64 के आसपास इस पत्र को लिखा, लेकिन 3 साल के बाद समय पर जब जो प्रेरित यूहन्ना पत्मोस टापू में रह करके एक बड़ा दर्शन को पाया, फरिश्ते आकर के यूहन्ना से कहा, जो तू देखता है वो लिखो, 7 कलीसिया को
एक चिट्ठी, एक खत लिख करके उन्होंने भेजने के कह दिया। उसी में से सबसे पहले एक कलीसिया के बारे में लिखा गया है, उस कलीसिया के नाम है एफेसोस। मेरे प्रियो, मेरे इस बातों को आप याद रखिएगा। शुरुआती के समय जब पौलुस ने अपने कीमत चुका करके, बहुत मार खार करके, इतना बड़ा खराब माहौल में रह करके कलीसिया को स्थापना किया है, कलीसिया को बढ़ा दिया है, मसीह की विश्वास में इतना उन्नति को प्राप्त करते थे, इतना मसीह के प्रेम में आस पड़ोस के साथ, मसीह के लोग आस पास में, विश्वासी के साथ ही साथ, पड़ोसी के साथ ही साथ कितना प्रेम करते लोग। 30 साल के बाद अपना सारा विश्वास, सारे मसीह की प्रेम भूल गया। इतना सा नहीं, उन लोग मसीही को भूल गया है। सबसे प्रथम प्रभु के खुदा का आज्ञा वो लोग भूल गया। वो लोग खुदा को भी भूल गया है, मसीह विश्वास से दूर हो गया है। इसलिए प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है, उसका 2 अध्याय में, वहां हमको एक शब्द को वहां लिखा यूहन्ना प्रेरित ने, हम खोलेंगे प्रकाशित वाक्य का पुस्तक 2 अध्याय, उसका 1 से पढ़ना है, लेकिन मैं उसको 5 पद पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। सो चेत कर कि तू कहां से गिरा है। उसका 4 से पढ़ेंगे। पर मुझ पर तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। देखो वहां क्या लिखा है, केवल 30 साल बीत गया है, ज्यादा नहीं, केवल 30 साल बीत गया है। 30 साल के अंदर शुरुआत में कितना मसीह में प्रेम करता था, कितना मसीह में विश्वास करता था, उस विश्वास लोग भूल गया है। लिखा है क्या वहां, तुम्हारे दरमियान मसीह का प्रेम टूट गया है। यह हमारे सोचने का बात है मेरे प्रियो। जब हम मसीह में आया था, जब हम पहली बार सुसमाचार को सुना, जब हम पहली बार प्रार्थना में चल गया, जब हम परमेश्वर के वचन को सुना, जब हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, उस समय हमारे अंदर के अंदर कितना होश था, कितना आनंद था प्रार्थना करने में, आराधना करने में, प्रभु को वचन पढ़ने में, मसीह लोगों को प्रेम करने में, मसीह के राज्य में कुछ काम करने में, सेवागाई करने में हम कितना उत्साह थे, कितना हमारे अंदर होश थे। लेकिन धीरे 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 हमारे अंदर के अंदर से अंदर मसीह के प्रेम से कमजोरी हो गया है। मसीह के प्रेम से कमजोरी हो गया है। हम विश्वास में दूर हो गया है। पहले हम कितना प्रार्थना करता था, जो कुछ जरूरत है हम प्रार्थना करता था, लेकिन यहाँ पर देखिए एफेसोस कलीसिया के अंदर भी ये हालत हुआ है, मसीह के प्रेम से लोग एकदम दूर हो गया। लेकिन प्रभु प्रेमी, दयालु, तारणहार, पालनहार, करुणामय परमेश्वर लेकिन प्रभु ने एक चेतावनी उसको दे दिया,
कहता है तो क्या करना है, तौबा करके खुदा के पास आ जाओ, तुम्हारे मन को सोचो किस जगह पर तुम्हारा गिरावट हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस जगह पर तुम्हारा गिरावट हो गया है, अपने अपने मन में सोचो, तौबा करो, प्रभु के पास लौट कर आ जाओ। लेकिन प्रभु क्षमा करने वाला है, प्रभु तुमको प्रेम करने वाला है। अगर तू अपने गिरावट को, अपने गलती को समझ करके प्रभु के पास लौट कर आने में, और प्रभु तुम्हारे ऊपर आशीष देने वाला है। अगर तौबा करके खुदा के पास न आने से, वहां लिखा गया है अगर तौबा न करने से जो चिरागदार दीवट उसकी जगह से हटा दूंगा। देखो कितना बड़ा चेतावनी प्रभु दे रहा है। तुम्हारे पास अवसर है लौट कर आने के लिए, तुम्हारे पास अवसर है प्रभु के सामने आंसू बहाकर अपने गलती को समझने के लिए, तुम्हारे पास अवसर है पगले के मसीह प्रेम में तुमको लौट कर आने के लिए। अगर तुम तौबा करके नहीं आने से तुम्हारा चिराग दान मैं तुम्हारे दरमियान से हटा दूंगा। उसका मतलब मसीही प्रेम तुम्हारे मन से नहीं, केवल मसीह के सेवकाई से भी, मसीही जीवन से भी तुमको निकाल दूंगा, तुम्हारे कलीसिया को मैं उजाड़ दूंगा, सत्यानाश हो जाएगा, पगले से बढ़कर खराब हो जाएंगे, लेकिन फिर बचाने के लिए कोई नहीं तुम्हारे पास नहीं आ सकता है। प्रियो, एफेसोस कलीसिया के अंदर क्यों इतना बड़ा बुराई के बात हो गया? इसलिए हुआ शुरुआत में उन लोग गरीबी अवस्था में था, शुरुआत में उन लोगों के पास बहुत कमी खट्टी था, लेकिन प्रभु में आने के कारण धीरे 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 प्रेम में बढ़ते गया, विश्वास में बढ़ते गया। विश्वास में बढ़ने के कारण, मसीह प्रेम में बढ़ने से कारण उनके आत्मिक उन्नति प्राप्त करते 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 केवल आत्मिक उन्नति नहीं, उसके बदले उनके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जगह पर भी आशीष होते 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 बढ़ते गया। लेकिन उस समय एक बात भूल गया, मेरे अवस्था किस कारण से बदल गया, किसने मेरे अवस्था को बदला दिया, इस व्यक्ति को भूल गया। इसलिए कलीसिया के अंदर लोग आकर के उनको खराब करने लगा। मेरे को सुनने वाले मेरे प्रियो, मैं आज हाथ जोड़ करके मैं आपको एक निवेदन देता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक लोग मेरे को सुनने वाले, आपके अंदर एक बात सुनना चाहिए। पौलुस कहता है धन का लोभ ही हर एक बुराई का जड़ होता है। शुरुआत से लेकर आज तक मेरे प्रियो, किस चर्च के अंदर, किस व्यक्ति के अंदर धन का लोभ आ जाता है, उसके जीवन में गिरावट हो जाता है, गर्व आ जाता है, घमंड आ जाता है, उन लोग मसीह प्रेम से दूर हो जाता है। प्रभु ने हमारे अवस्था को बदलने वाला है, हमारे परिस्थिति को बदलने वाला है, हमारे अवस्था को बदलने वाला है। ऐसे न होने देगा। जब अवस्था में तुम प्रभु में आए थे, तुम्हारे गरीबी अवस्था में तुम्हारा जीवन अंत तक चलने नहीं देगा। जिस कमजोरी में तुम प्रभु में आते थे, उसी अवस्था के लेते लेते तुम्हारे अंत तक जाने नहीं देगा। मसीह में आने के कारण, आत्मिक उन्नति को प्राप्त करने के कारण, कितना आत्मिक उन्नति तुम्हारे अंदर भीतर में आया जाएगा, उतना ही तुम्हारे शारीरिक जीवन में भी तुम्हारे आशीष प्रभु ने देने वाला है। तुम्हारे मानसिक अवस्था में भी प्रभु आशीष देने वाला है। तुम्हारे धन संपत्ति को भी, तुम्हारे आर्थिक जगह को भी
प्रभु ने बदल कर सकता है, उसके जगह पर भी प्रभु ने आशीष दे सकता है। लेकिन आज तक कुछ लोग गलत समझते हैं, लोग सोचते हैं मसीही में आने के कारण प्रभु उनको आशीष देता है। इस आशीष ये होता है हमारे झोपड़ी के जगह पर बंगला बन गया है। मैं पैदल पैदल जाता था, मेरे को गाड़ी बड़ा मिल गया। मेरे पास एक टुकड़ा जमीन नहीं था, मैंने 50 एकड़ 100 एकड़ जमीन खरीद लिया है, मैंने बड़ा बंगला बन गया है। मेरे प्रियो, ये नहीं है मसीह की आशीष। लेकिन वो भी प्रभु ने हमको देने वाला, दे सकता है। लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में कितना आशीष, कितना उन्नति को हम प्राप्त करता है, उसी जगह पर बाकी सब कुछ प्रभु हमारे देने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले प्रभु के राज्य के बारे में सोचते रहो, धर्म के बारे में सोचते रहो। बाकी इस संसार में तुमको जो कुछ जरूरत है, तुम्हारा वस्त्र, तुम्हारा अन्न, तुम्हारे रहने का व्यवस्था, बाकी सारी के सारी बात प्रभु आपको देने वाला है। लेकिन हमारे मन संसार के लोभ में, संसार के धन संपत्ति के ऊपर लगाने से हमारा गिरावट शुरू हो जाएगा। एफेसुस का कलीसिया मुझे और आपके लिए एक चेतावनी है। शुरुआत में हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम भी गरीबी अवस्था में था, आप भी गरीबी अवस्था में थे। लेकिन धीरे 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 प्रभु में आप तक आने के कारण हमारे जीवन में बहुत सारे आशीष, बहुत सारे सब कुछ होते जा रहा है। लेकिन कभी भी हमारे शुरुआत का विश्वास को हम भूल लेना चाहिए। हमारे शुरुआत के मसीह के प्रेम में से हम कभी कमजोर ना हो जाए। प्रभु ने कहा, प्रथम आज्ञा क्या है, तुम्हारे दिल से, तुम्हारा प्राण से, तुम्हारे सारे ताकतों से खुदा को मोहब्बत करो। सबसे बड़ा आज्ञा वही है। दूसरी क्या है, तुम्हारा पड़ोसी को मोहब्बत करो। उसके बदले कोई भी आज्ञा नहीं है। मेरे प्रियो, अगर ये दोनों हमारे अंदर नहीं होते, हम मसीही कहने से कोई भी फायदा नहीं हो जाता है। अगर आप मसीही में हैं, जिस प्रकार पौलुस कहता है, उस विश्वास तुम्हारे अंत तक कब्जा में रखना चाहिए। कितना धन हो बढ़ते जाने से भी, कितना समगाई में बड़े बड़े स्टेज मिलने से भी हमारा पुराना विश्वास कभी छूट न जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूदा का पत्री में यूदा ने एक बात लिखा गया है, उसका 3 पद में एक बात लिखा है, ईमान के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। यूदा कह रहा है, ईमान के लिए पूरा यत्न करो। तुम्हारा शुरुआत में कितना विश्वास दृढ़ था, मसीह में था, तुम आंख बंद करके एक पागल आदमी के समान, एक बालक के समान तुम प्रभु पर विश्वास करता था, प्रार्थना करता था। आज साल भर बीत गया, तुम्हारे मन में विश्वास कितना कमजोर पड़ा हुआ है। अपने अपने मन को हमको जानना जरूरी है। सुनाने वाला मैं हो, सुनने वाला आप भी हो, जो भी सब प्रभु के नजर में एक ही जैसे हो जाता है। इसलिए उस ईमान के लिए पूरा यत्न करके जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया है, उस विश्वास खुदा प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक हमारे सबके साथ होते ही रहना। मेरे प्रियो, मेरा ये संदेश मैं हम पर समाप्त कर रहा हूँ। अगले शुक्रवार हम उसके आगे और उसका पत्रिका अंदर में हम शेयर करेंगे, हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज मैंने
दो बात आपको मैं बताया। पहला क्या है, कलीसिया के अंदर जो लोग सेवा में था पहले, उन लोग मसीह को छोड़ करके गलत शिक्षा को फैलाने लगा, कलीसिया को बिगाड़ दिया है। दूसरी बात, मसीह के प्रेम से लोग गिर गया है, लेकिन प्रभु ने लोगों को फिर से प्यार करता है, उनको एक चेतावनी दे रहा है, उनका माफ करने का अवसर दे रहा है। लौट कर आ जाओ, प्रभु आपके लिए जो रहा है, आपके जीवन के लिए फिर से पगले के जैसे बढ़ाने के लिए वो चाहता है। इसलिए प्रियो, आइए हम प्रार्थना करेंगे। यदि आपको मसीही में, सेवकाई में आपके गिरावट हो गया तो आप तौबा करो, प्रभु के पास आ जाओ, आप अपने आंख बंद करो, आप प्रार्थना करो, प्रभु मेरे गिरावट हो गया है, मैं तौबा तौबा करके आपके पास आता हूँ। खुदा प्रभु जी, आप मेरे को प्यार करिए, मेरे के गिरने की जगह पर आप मुझे खड़ा कर दीजिए प्रभु जी। मैं पगले से बढ़कर आपके सेवकाई में, मसीह की प्रेम में आगे बढ़ने के लिए मैं तैयार हूँ। आइए प्रार्थना करेंगे। एक छोटी सी प्रार्थना हम इस करके मैं मेरे संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। खुदा हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक सुंदर समय आपने दिया जो वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ। खुदा प्रभु जी, जिस प्रकार इफिसुस कलीसिया के अंदर गिरावट हुआ, मसीह के प्रेम से दूर हो गया, विश्वास में कमजोर हो गया, प्रभु जी हम भी उसी के अनुसार चलते थे, लेकिन हम तौबा करके प्रभु जी आपको उपस्थिति में आता हूँ। आप हमको फिर से आपके प्रेम में बांध कर सेवकाई की उन्नति के लिए आप खड़ा कर दीजिए। खुदा प्रभु जी, कितने लोग इस वचन को सुना, आप सबको आशीष करिए खुदा प्रभु जी, इस ग्रुप के लिए आशीष करिए खुदा प्रभु जी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और माधुर्य नाम से हम मानते सुनिए ग्रहण कर, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद।